दुनिया में प्रत्येक वस्तु में दो शक्तियाँ होती हैं। एक शक्ति आत्मा में स्वतः प्रकट होती है, जिसे उपादान शक्ति कहते हैं। एक आत्मा में प्रकट होती है दूसरे के निमित्त पा करके, उसे निमित्त शक्ति कहते हैं। उपादान शक्ति सदा शुद्ध होती है, शुभ होती है, क्योंकि उपादान कभी गलत कार्य करता नहीं। स्वभाव से प्रत्येक वस्तु शुद्ध स्वरूपी होती है। अशुद्ध किसी का स्वभाव नहीं होता, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि कभी कभी वो अपनी शक्तियों को इतना कुंठित कर लेता है कि बाहर की शक्तियां हावी हो जाती हैं। हमारी जो स्वाभाविक शक्तियां हैं, कभी कभी वस्तु हमारी है, लेकिन सामने वाला बलजोर होने पर हमें उसके अनुसार चलना पड़ता है। सेठ के घर में सौलत दौलत होती है, लेकिन चोर आ जाए तो उसके सामने से ही चोर ले जाता है। अपनी शक्ति को भी नहीं बचा पाता, अपनी कमाई को भी नहीं बचा पाता, अपनी ताकत को कुछ नहीं कर पाता। आंखों से देख रहा है कि ये मेरी संपत्ति को लूट रहा है, ले जा रहा है, फिर भी कुछ नहीं कर सकते। कितने बार व्यक्ति अपनी स्वयं की शक्ति को दूसरों के द्वारा लुटते हुए देखता है, कुछ कर नहीं पाता। जान रहा है, और जो लूटने वाला है वो भी जान रहा है। वो कहता मेरी वस्तु नहीं है ये, लेकिन मैं लूटूंगा क्योंकि मैं बलवान हूं। तो कभी कभी निमित्त इतना बलवान हो जाता है, उसका कारण है कि हमने अपने उपादान को कमजोर कर लिया। हम जब भी कोई निमित्त मिलते हैं, हम उनसे बहुत प्रभावित होते हैं। जब भी निमित्त होता है, हमें सबसे ज्यादा घबराहट होती है। उसका परिणाम क्या निकलता है? हमारी शक्तियां घट जाती हैं, हम हतोत्साहित हो जाते हैं, और हमें ताकत होते हुए भी हम भाग नहीं पाते। एकाएक शेर सामने आ जाए तो हम भाग सकते थे, लेकिन इतना भय हुआ कि हम भागने की जो शक्ति थी वो भी खो बैठे। इसलिए सबसे बड़ी चीज है अपनी जीवन में, जो अपन दैनिक प्रवचनों में चल रहे हैं, कि अपने उपादान को बढ़ाओ। दुनिया में कोई भी निमित्त के भरोसे ज्यादा मत रहो, क्योंकि हम नहीं कह सकते हैं कि निमित्त मिलने पर हमारा अच्छा ही हो जाएगा। मैंने कहा था ना कल कि जिसके साथ जितने ज्यादा लोग हैं, मत समझना कि ये बलवान है, समझना वो सबसे ज्यादा कमजोर है, सबसे ज्यादा कमजोर है। और कल विस्तार से कहा था, बहुत कमजोर आदमी है जिसकी सुरक्षा भी बॉडीगार्ड के अधीन है, जिसकी सुरक्षा दूसरे के अधीन है। जिंदगी हमारी है और रक्षा करेगा एक अंगरक्षक। ज्यादा भरोसे पर मत रहना कि हमारे पास बॉडीगार्ड चल रहे हैं।
हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दो आगे हैं, दो पीछे हैं, दो बाजू में। अब तो हम सुरक्षित हैं। दो आगे हैं, दो दो अब कौन क्या कर लेगा। नीति कहती है ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाओ। कोई तो कुछ नहीं बिगाड़ लेगा, लेकिन ये छह बिगड़ गए तो फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? हुआ ही है, इंदिरा गांधी के साथ हुआ था। कितना भी व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी विश्वसनीय व्यक्ति क्यों ना हो, 1.1 पर ये तैयारी रखना चाहिए कि यह भी यदि बिगड़ गया तो फिर मेरा क्या होगा, इसकी तैयारी करो। उस समय तुम्हारी स्थिति किस तैयारी में? मान लीजिए बॉडीगार्ड ही बिगड़ गया तो तुम इतने तो तैयार रहो कि बॉडीगार्ड के हाथ से मत मरना। तुम इतने बेफिक्र हो गए कि बॉडीगार्ड ने ही मार दिया, इतने बेफिक्र हो गए आप। इसलिए मैंने कहा था ना एक दिन कि चाणक्य ने गुरु और चंद्रगुप्त दोनों एक साथ विचरण कर रहे थे। निश्चिंत था चंद्रगुप्त कि मेरा इस समय कोई दुश्मन नहीं है, क्योंकि गुरु मेरे साथ हैं। अब गुरु के सामने क्या चिंता करना, निर्भय है। क्या विचार करना, गुरु के पास निर्भय है। चाणक्य ने देखा कि चंद्रगुप्त इस समय पूर्ण निश्चिंत हैं, थोड़ा भी इनको कोई भय नहीं है। चंद्रगुप्त ने जाकर जैसे वो नदी किनारे टहल रहे थे, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक धक्का दिया, वो नदी में गिर गए। चंद्र कहता है गुरुदेव आप धोखा देंगे, आप धक्का देंगे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। आप मुझे धोखा देंगे, आप मुझे धक्का देंगे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, कभी विचार ही नहीं किया। ये क्या किया? बोले देश के भावी सम्राट को गुरु से भी सावधान रहना चाहिए। यहां भी निश्चिंत हो गए थे, तुम इतने निश्चिंत थे, तुम क्या देश के भावी सम्राट बनोगे? तुम्हें ये विचार करना है कि गुरु भी धोखा दे दे तो तुम क्या करोगे। इतने तो संभले रहो कि गुरु धक्का देगा तो कम से कम नदी में तो नहीं गिरोगे। बहुत बड़ी चीज है महानुभाव। भगवान का भी ज्यादा भरोसा मत करना। जब तीव्र कर्म का उदय आता है ना, तो भगवान भी साथ नहीं देता, नमोकार मंत्र भी साथ नहीं देता। ये जो कुछ भी दुनिया साथ दे रही है, ये सब तुम्हारे खुद के पुण्य से दे रही है। पुण्य में कमी आते ही सगे भी बेगाने हो जाते हैं। किसी को नहीं मानना, अपने बोध शक्ति जागरण करो। इसलिए मैंने कहा था नमोकार मंत्र में वो ताकत नहीं है जो 12 भावनाओं में है। नमोकार मंत्र पढ़ने से हमारी शक्ति पराधीन होती है। हम निश्चिंत होते हैं कि नमोकार मंत्र हमारे पास है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ लेगा। नहीं, नमोकार मंत्र पढ़ने वाले भी, जिंदगी भर नमोकार मंत्र पढ़ने वाले भी नमोकार मंत्र को सिद्ध नहीं कर पाए, क्योंकि पराधीन हो रही है मेरी जिंदगी। कभी भी कुछ हो सकता है, संदेह होता है।
इसलिए जितने भी तीर्थंकर महान पुरुष होते हैं, इनकी सबसे बड़ी विशेषता दुनिया में किसको पूजा करना, किसका सहारा लेना। जो किसी का सहारा ना लेता हो तो उसका लेना, कभी लेना पड़े तो। पहली बात तो अपने जीवन में वो प्रयास करो कि हमें किसी का सहारा लेना ही नहीं पड़े। हमारे साथ कितनी भी भीड़ चले, लेकिन मैं अपने पैरों से चलूंगा। किसी भी क्षण कोई भी घटना दुर्घटना घट सकती है, तुम अपनी शक्ति को कायम रखो, वही शक्ति तुम्हारे काम आएगी, वही शक्ति तुम्हारे लिए जिंदगी देगी। यदि तुम निमित्तों के अधीन रहे तो निमित्त जिस दिन धोखा देगा उसी दिन तुम रो पड़ोगे और यहां तक कि कहोगे अब जीने से क्या मतलब है। तुम लोगों का यही होता है, क्योंकि तुम सब भरोसे पर रहते थे ना। कोई माँ बाप के भरोसे है, कोई पड़ोसी के भरोसे है, कोई पति पत्नी के भरोसे है, कोई बाप बेटों के भरोसे है, और भगत हैं जो भगवान के भरोसे है। बंधु नहीं, भरोसा पर मत रहना, विश्वास तो करना, भरोसा नहीं। ये सच्चे हैं, ये धोखा नहीं देंगे तो भी इनसे धोखा हो सकता है, न दें तो भी हो सकता है, क्योंकि उनका धोखा देना नहीं देना उनके हाथ में नहीं है, हमारे कर्म के हाथ में है। तो कम से कम इतना तो आए कि दुनिया भली कुछ भी हो जाए, हमें ये अनुभूति रहे दुनिया मर गई तो मर गई, मैं क्या करूं, मैं तो जिंदा हूं। स्वयं जिंदा होने की अनुभूति होना चाहिए, अपने अस्तित्व की अनुभूति होना चाहिए। वे पूज्य बनते हैं। कौन बनता है पूज्य? जिसने वर्षों वर्षों तक ये साधना की है, मेरी शांति कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। शेर भी सामने आ जाएगा तो भी मेरी शांति नहीं बिगड़ेगी, मैं सामायिक में रहूंगा। कल ही कहा था। तुम अपने आप में परीक्षा करो कि तुम्हारी शक्ति कितनी है, तुम कितने में अपनी शांति बिगाड़ दोगे, कितने में तुम्हारी आंख में आंसू आ जाएगा, कितने में तुम्हारी नींद हराम हो जाएगी, कितने में तुम्हारा सब कुछ ऐसा लगेगा कुछ नहीं, कितने में कब तक तुम नहीं रो पाओगे। वो ताकत करो। एक दिन ध्यान करना, तुम्हें आज बहुत शांति है ना, बहुत शांति। ये शांति कितने में भंग हो जाएगी। तुम्हें बहुत बहुत अच्छे हो, बहुत सुबह उठ करके बहुत फ्रेश से उठे हो आप, बहुत अच्छा भी लग रहा है। वो शांति की कीमत कितनी है। उसी समय तुम्हें सामने से तुम्हारा दुश्मन निकल गया, बोला कुछ नहीं है, ये ओंठ कहाँ चला गया, दांत के नीचे, वो शांति कहाँ गई जो दुर्लभ थी। एक दुश्मन निकला और हमारा क्रोध बढ़ गया। कल कहा था, एक गाली उसने दे दी, हम शांति हमारी 24 घंटे गायब, रात में नींद नहीं आ रही है, और कहो जिंदगी भर वो गाली तुम्हें चैन से ना रहने दे। एक गाली की ताकत ज्यादा है कि जो शांति तुम्हें मिली थी वो ज्यादा है। गाली की ताकत ज्यादा है अज्ञानी के लिए। उस गाली ने चैन नहीं लेना, उसने गाली क्यों दी, वो चला गया गाली देकर,
माचिस की काड़ी ज्यादा नहीं होती, एक तिल्ली आग लगा जाती है और फिर जलते रहो, तिल्ली तो बुझ गई। जिस माचिस की काड़ी से आग लगी थी वो माचिस की काड़ी कितनी देर जली, और माचिस से लगाई हुई आग कितनी देर जल सकती है? ईंधन मिलता रहे जलती रहेगी, जिंदगी भर जल सकती है। ऐसे ही दुश्मन की एक गाली तो माचिस की तिल्ली के समान थी, उसने आया मन दे गया चला गया, लेकिन गाली जिसको लगी वो आग जिंदगी भर जलती रहती है, जिंदगी भर जलती रहती है। हमारे जैनाचार्य कहते पहली तो ऐसा अपनी जिंदगी को बनाओ कि दुश्मन की गाली मेरी शांति भंग ना कर पाए, और यदि कर भी दी है तो बस जितनी देर तिल्ली जलेगी उतनी देर आग लगेगी, तिल्ली बुझ गई आग बुझ गई खत्म। जो वेदधि वेदित यदि समय समय विनश्यदे उहियम तम जान गोदु नानी उभय मभी नखंक दिखयावे। उतनी देर रहेगी बस जितनी देर उसने गाली दी थी, मैंने सुन ली, बस खत्म। गाली देने वाला चला गया, हमने भी निकाल के अलग कर दिया, मैं अपनी शांति भंग करने वाला नहीं हूं। तुम्हारी जितनी भी स्त्रियां बहुत कमजोर हो रहे हैं, शक्ति जागरण, स्व शक्ति जागरण करने का बस एक ही तरीका है, अपने आप को असहाय बनाओ, सहारा मत बढ़ाओ, सहारे की ताकत पे मत जियो, अपने आप को असहाय बनाओ। और असहाय बन करके तो मुस्कुरा गए। मैंने कहा ना कि जितने मुनि महाराज पहले दीक्षा लेते थे वे कहाँ भागते थे? क्यों? जहां कोई चिल्लाए तो भी कोई नहीं आ पाए, यानी ऐसे जंगलों में भाग गए। गिरनार की 5वीं टोंक पर, बोलो शिखर जी उतने पहाड़ पर। अरे बूढ़े आदमी जब शिखर जी का पहाड़ चढ़ते हैं ना तो कहते हैं, ओ सामलिया पारसनाथ, नीचे से मुख चला जाता था तेरा क्या बिगड़ता था? अरे नीचे से चले जाते तो कम से कम हम लोगों को, वो तुम्हारे लिए मोक्ष नहीं गए, वो ऐसे स्थान पे गए जहां तुम ना पहुंच पाओ। और मन कभी चिल्लाने को कहे तो मन से कहते चिल्ला के क्या होगा, यहां कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए चुपचाप ध्यान में बैठ। सब जंगलों की तरफ भागे, सब निर्जन की तरफ भागे, सब असहाय होके भागे। महावीर स्वामी की सबसे बड़ी पॉलिसी थी चाणक्य वाली। उन्होंने कभी अपने भक्तों को सहारा नहीं दिया, उन्होंने कभी अपने भक्तों की रक्षा नहीं की, उन्होंने कभी भक्तों को आशीर्वाद नहीं दिया, उन्होंने भक्तों को कभी आंख उठा के नहीं देखा। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें सहारा नहीं दूंगा, आशीर्वाद भी नहीं दूंगा, क्योंकि तुम मेरे आशीर्वाद मेरे सहारे पर जियोगे कमजोर हो जाओगे। बड़े आदमियों के बच्चे क्यों बिगड़ जाते हैं? क्योंकि वो जानते हैं करना क्या है, बाप के पास तो इतना रखा है। और गरीब आदमी के बच्चे अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, कारण क्योंकि उनको मालूम है कि हमारे पास तो कुछ मिलने जुलने वाला तो है नहीं। हर बाप को अपना बेटा गरीब बन के पढ़ाना चाहिए। हर बेटे को एक स्पष्ट कहना चाहिए, मेरे से कोई उम्मीद मत रखना, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने अभी ललितपुर में भी कहा, पहले भी कहा, बेटे को इतना गरीबी में जिंदा रखो, मकान जायदाद हो तो एक झूठे स्टाम्प लिखवा लेना 2-4, पापा ये मकान तो मेरे पास है। बोले बेटा वो तो गिरवी रखा हुआ है, लोन है उसके ऊपर, वो लोन चुका नहीं पाना, इतना लोन है। जितना अपने आप को गरीब दिखा सको बेटे को दिखाओ।
बेटे को ये एहसास हो जाए कि पिता से मुझे कुछ भी मिलने वाला नहीं है, बेटा का पढ़ने में मन लग जाएगा, वो तुरंत सोचेगा जो कुछ बनाना है जिंदगी मुझे खुद बनाना है, मुझे खुद जिंदगी जीना है, क्योंकि मेरे बाप के पास कुछ नहीं है। और जब वो बढ़िया इंसान बन जाए तो स्टाम्प फाड़ देना और वसीयत उसके नाम लिख देना। बोले पापा ये नाटक क्यों किया? बोले इसी नाटक ने तुझे पढ़ा लिखा करके बड़ा कर दिया। ये तुम्हारी पॉलिसी है। हमारे धर्म की पॉलिसी हम लोगों से कहती है कि तुम सब कुछ होकर के भी तुम अपना मत मानो, यहां तक कि शरीर को भी अपना मत मानो, किस्मत को भी अपना मत मानो, और फिर तुम मुस्कुरा के दिखाओ, फिर तुम सामायिक करके दिखाओ। और उस समय एक मुहूर्त की सामायिक है, बस एक मुहूर्त के लिए। दीक्षा लेते समय या धर्म के आते समय, मंदिर आते समय इसलिए मत आया करो कि मंदिर मुझे सहारा देगा, इसलिए आया करो कि मंदिर मुझे बेसहारे पर जीना सिखाएगा। दो बातें देता हूं। एक वो व्यक्ति है जो तुम्हें सहारा देगा, और एक व्यक्ति वो है कि तुम्हें बेसहारे में चलना सिखाएगा। एक व्यक्ति वो है जो चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं सहारा दूंगा तुम्हें, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा सहारा दूंगा, तुम्हें पकड़ो गिरोगे तो करूंगा, सब कुछ करूंगा। और एक वो है चिंता मत करो, मैं तुम्हें बिना सहारे के चलना सिखाऊंगा। दोनों में से अच्छा कौन है? बस यही महावीर स्वामी कहते। किस लिए आए हो तुम मंदिर? और भगवान बहुत परेशान हूं, बहुत परेशान हूं, आपका सहारा मिल जाए, आपकी कृपा दृष्टि मिल जाए। तो भगवान कहते हैं तुम गलत नंबर डायल कर लिया। इसलिए महावीर स्वामी ऐसे मूर्ति देखो ऐसी बैठी है, अरे ऐसी बैठी रहती, कम से कम आशीर्वाद का सहारा तो होता, कुछ तो होता, कुछ तो सहारा दो। महावीर स्वामी कहते नहीं, तू मेरे पास आया है तो मैं तुझे ऐसी शक्ति दूंगा कि तू बिना सहारे के चलेगा। सहारा मिलना अच्छा नहीं है, हमारी कमजोरी है। और जो हमें बिना सहारे के चलना सिखावे, बिना सहारे के चलना सिखावे, यहां तक कि पिता भी कह दे बेटे से मेरे भरोसे मत रहना, मेरे भरोसे मत रहना कि ये संपत्ति तेरी है। आजकल मेरा मन हो रहा है ये सारी संपत्ति पारसनाथ के धाम कर दूं। भरोसा मत करना, मैं कर भी सकता हूं। तुम्हें बड़ा बुरा लगेगा, बड़ा बुरा लगेगा कि पापा यदि आपको ऐसे ही करना था तो हमें पैदा क्यों किया? होते ही मार डालते, होते ही मार डालते, काहे को पैदा किया? कितने % लोग यदि सारे पिताजी तुम्हारी पूरी अपनी संपत्ति दान में देने लग जाएं, पूरी टोटल, कुछ भी नहीं बचा तुम्हारे पास, तो झूठ मत बोलना। तुम्हारे पिताजी के प्रति क्या भाव आएगा? झूठ बोले कौआ काटे। पूरी संपत्ति वो दान में दे रहे। चोर ने नहीं लूटा, सरकार ने नहीं लूटा, कहीं कुछ नहीं हुआ, दान में दे रहे। बस परीक्षा तुम्हारी बहुत बड़ी परीक्षा है महानुभाव। तुम्हारा भविष्य क्या है आज घोषित हो जाएगा।
उस क्षण परिणाम बताओ क्या होगा। सब कुछ टोटल, गाड़ी घोड़ा था वो भी, बस गलीमत है कि अभी शरीर पे जो तुम कपड़े पहने थे वो नहीं दिए। शरीर पे जो कपड़े पहने थे वो तुम्हारे पिताजी ने नहीं दिए। हमारे पिताजी ने तो वो भी छुड़ा लिए। है ना, हमारे पिताजी ने तो बेटा कपड़ा भी नहीं, कुछ नहीं, एक टाइम खाने का इंतजाम वो भी नहीं। कल मैं क्या खाऊंगा है, ये भी एक देश निकाला है। रामचंद्र जी यही तो कहते हैं, लक्ष्मण कहते हैं भैया क्या अन्याय हो रहा है, कुछ भी नहीं दिया जा रहा है, एक जोड़ी कपड़े दिए जा रहे हैं, वो भी नहीं दिए जा रहे, जो पहने हैं वो ठीक है। तो रामचंद्र जी कहते हैं कम से कम लक्ष्मण कपड़े तो दे रहे, ये मां कपड़े तो दे रही है, धनुष बाण तो दे रही है। एक मां और है दुनिया में, जब वो निकाला देती है तो कपड़े भी उतरवा ले देती है, जिसे जिनवाणी मां कहते हैं। कपड़े भी उतरवा ले दे, कपड़े भी छोड़ो, ब्लू जैकेट भी नहीं, सुरक्षा के लिए तीर कमान भी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं तुम्हारे पास, कोई बॉडीगार्ड नहीं, कोई देवता नहीं। जो परसों बात बताई थी ना, शांति सागर महाराज को जब बात हुई थी, शांति सागर महाराज कहते हैं मरूंगा तो मर जाऊंगा लेकिन किसी देवता के अधीन तो नहीं रहूंगा, दूसरे मेरी सुरक्षा नहीं करेंगे, मैं खुद सुरक्षित होऊंगा। उपसर्ग आए, बहुत उपसर्ग आए, लेकिन आने दो, कुछ भी नहीं। लक्ष्मण ये मां तो कम से कम कपड़े दे रही है, इससे बड़ी मां है। सोच देखो, पॉजिटिव थिंकिंग। एक जिनवाणी मां है, जब किसी बच्चे को आदेश देती है तो कपड़े भी उतरवा देती है। कम से कम ये 14 वर्ष के लिए भेज रही है। जिनवाणी मां ने मेरा सब कुछ, सब अलग करा दिया 14 वर्ष के लिए। कम से कम क्या कही तो कह रही 14 वर्ष को जाओ, और हमारी मां ने क्या कहा, बेटा लौट के देख मत लेना, मन में भी विचार, मन से, वचन से, काया से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से, सब तरफ से तू छोड़ के जा, द्वारा देखना भी मत, खबरदार। विचार भी मत लाना पुनः पाने का। तो कम से कम 14 वर्ष है लक्ष्मण, क्या मतलब है? एक किंचित मात्र भी नहीं, कुछ भी नहीं, खाने की भी चिंता नहीं कि यार कल क्या होगा, कुछ नहीं, कल मिलेगा भोजन के नहीं, कोई भरोसा नहीं, तो मैं कहां रहूंगा, कोई भरोसा नहीं, कोई मुझे मार देगा तो मर जाओ। यदि मैं जिनवाणी से कहूं कि देखो आपने सब कुछ सुरक्षा कवच छुड़ा लिए और सब कुछ कर लिया, कोई मुझे मार देगा तो जिनवाणी क्या जवाब दे, हाँ मार सकता है, ऐसा कर, कपड़े मत पहनना, ब्लू जैकेट पहन ले। मार सकता है कि नहीं? हो सकता है। बचने के लिए 2-4 बॉडीगार्ड तो दे दे।
जिनवाणी कहती है मरना हो सो मर जा, लेकिन तुम अपनी तरफ से सुरक्षा कवच नहीं रख सकते। तुम्हें अपनी सुरक्षा का भाव नहीं लाना। देवता थोड़ी सुरक्षा करें, भक्त तेरी सुरक्षा करें, करने दो, लेकिन तुम सुरक्षा के लिए कोई साधन नहीं रख सकते। तुम्हारी कोई सुरक्षा का तुम्हें भाव नहीं करना है। तुम्हें आहार को उठना है, आहार की चिंता नहीं करना है। यदि किसी ने आहार नहीं दिया तो हाँ, हो सकता है। पूज्यवर शांति सागर महाराज को 7 दिन तक आहार नहीं मिला। ऋषभ देव को 7 महीने 8 दिन आहार नहीं मिला। ऐसे आपातकाल के लिए तो घर से टिफिन की व्यवस्था होना चाहिए। थोड़ा सा पूछ रहा हूं। हाँ समझ भाई, थोड़ी हमारी आफत आई है, कम से कम इतने आफत। हालांकि 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 7 महीने 8 दिन हो गए ऋषभ देव को। अब तो कोई महावीर स्वामी जैन धर्म में कोई व्यवस्था हो, आपातकाल की व्यवस्था तो हो कि कोई बात नहीं, यदि कोई नहीं देवे, तुम्हें यदि पूरे नगर में भोजन नहीं मिला तो कम से कम महाराज जी घर तो जिंदाबाद है, कम से कम है, भरोसा तो है। यहाँ 1 दिन क्या है, जिंदगी भर नहीं मिले तो भी कोई ये भरोसा नहीं कर सकता हूं कहीं मिले या नहीं मिले। यहाँ तो वो कौन सा ठाइया है जहां महाराज को कहीं विधि मिले या नहीं मिले, कहीं कोई आहार मिले या नहीं मिले, लेकिन यहां तो पक्का है। कोई पक्का नहीं, कुछ नहीं, कोई आश्वासन नहीं, कोई जिनवाणी में आश्वासन नहीं दिया गया घबराओ मत मैं तो हूं। जिनवाणी माँ ने एक बार भी नहीं कहा घबरा मत, ले ले दीक्षा, कहीं आहार नहीं मिलेगा तो मैंने इंतजाम कर लिया, वहां तो मिल ही जाएगा। कोई आश्वासन नहीं, चिंता मत कर, कोई, मैं तेरी सुरक्षा कवच हूं, मैं रक्षा करूंगा, कोई आश्वासन नहीं। बात थोड़ी तो आश्वासन दे दो कि यदि मुझे कोई मारेगा पीटेगा तो कौन बचाएगा, ये बताओ। उसका नाम तो बता दो, फोन नंबर दे दो जहां मैं फोन कर सकूं। जिनवाणी कहती है कोई आश्वासन नहीं, कोई आश्वासन नहीं, कोई फोन नंबर नहीं, कुछ नहीं। तो तुम सुरक्षा करोगे? बोले नहीं मैं नहीं करूंगी। कोई मंत्र करेगा? बोले सवाल ही नहीं उठता। तो कम से कम कोई मारने आए तो हम उठा के पत्थर मार देंगे, ये तो कर दो। उन्होंने कहा ध्यान रखना, पत्थर उठाने का भाव भी मत कर लेना। असुरक्षित कर दिया, आश्वासन से भी असुरक्षित कर दिया। तुम कहीं से सुरक्षित नहीं हो, कोई आश्वासन नहीं है। मुनि बनना हो तो बनो, नहीं बनना हो तो मत बनो। रहने की कोई आश्वासन नहीं, खाने का कोई आश्वासन नहीं, सुरक्षा का कोई आश्वासन नहीं, कुछ नहीं। और तुम किसी को पुकार भी नहीं सकते। 700 मुनिराजों को, 500 मुनिराजों को घानी में पेला जा रहा है। हस्तिनापुर के अंदर रक्षाबंधन का अवसर हुआ, वो किसी को बुला नहीं पाए, बुला ही नहीं सकते, मरो। और रोते हुए मत मरना। हाँ, भोजन नहीं मिले तो रोते मत लौट जाना मंदिर, हंसते हुए लौटना, बड़ी आफत है। अरे खाने नहीं देवे तो कम से कम रोने तो देवे। तुम लोगों को कभी कभी होता है ना, माँ जब बच्चा रोता है ना तो एक झापड़ और मार दे,
बोलो रोया तो एक और पड़ेगा। अरे झापड़ी से तो रो रहा हूं, थप्पड़ मारा सो रो रहा हूं, दूसरा चुप करने के लिए एक थप्पड़, रोया तो एक और पड़ेगा। बंधु हमारी मम्मी ऐसे ही है। व्यवस्था कुछ करेगी नहीं और थोड़ा सा रोया तो एक झापड़ और करेगा। चुप रहे, मन में शिकन नहीं लाना चाहिए, मन में आकुल व्याकुल नहीं लाना चाहिए। आप देखना, साधु का जिस दिन अच्छा आहार हो उस दिन के चेहरे का देखना, और जिस दिन अंतराय हो उस दिन चेहरा देखना, दोनों की मैचिंग करना। अंतराय का दिन का चेहरा ज्यादा खिला हुआ रहता है। हमारे आचार्य से हम लोगों को पहले ही सिखा देते, देखो अंतराय आए तो मुनि उतारना, हाँ, नहीं तो गुस्सा मत करना। अंधे हो गए थे, आंखें फूटी थी क्या, दिखता नहीं था? नहीं तो वैसे बेचारा दुखी है और तुम्हें दुखी देख करके और दुखी हो जाएगा। जिस दिन अंतराय आवे उस दिन बहुत मुस्कुराना, अंतराय करते चेहरे पे स्माइल एकदम, सामने वाले को लगे कि महाराज को कोई कष्ट है। महाराज जी हमारे, नहीं नहीं तुम्हारी गलती है ही नहीं, तुम तो राजा बेटा हो, नहीं तुम्हारी गलती है ही नहीं, तुम तो इतना शोध के दे रहे थे, इतने दिन से दे रहे थे, सब तेरी गलती तो है ही नहीं, कुछ नहीं, बढ़िया मजा है। उस दिन सामायिक डबल करना, उस दिन प्रवचन भी डबल करना। अब कल प्रवचन में नहीं आऊंगा आज, क्यों भाई आज अंतराय है, तो सारी समाज में क्या हो जाएगा। वैसे ही दुखी थे, ओहो महाराज को इतना कष्ट है कि आज महाराज प्रवचन भी नहीं दे पाए, उस दिन डबल प्रवचन दो, लोग कहें वाह महाराज को तो कुछ भी नहीं हुआ, आज तो और डबल प्रवचन दे रहे हैं, आज तो और खुश नजर आ रहे हैं। बस यही तुम्हारी साधना है और यही तुम्हारी तपस्या है। सुख के दिन में खुश होना ये अज्ञानियों का काम है, और दुख के दिनों में मुस्कुरा देना यही ज्ञानियों का काम है। सुख के दिन में तो सब मुस्कुराते हैं, सुख के दिन में तो सब, बालक हो, पापी हो, पशु हो, पक्षी हो, सब सुख का दिन अच्छा चल रहा है, सब कुछ पवारा है, उस समय सब मुस्कुराते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं मानवा, कोई आश्चर्य की बात नहीं। सब तरफ से प्रतिकूलताएं हों, उस समय चेहरे पर मुस्कान आ जाए। रामचंद्र जी की सबसे बड़ी महानता क्या थी? आपने टीवी पे भी देखा होगा, हमने तो ओरिजिनल रामचंद्र जी को पढ़ा है। रामचंद्र जी का जो रोल जिसने किया था, अरुण गोयल, हाँ, उसकी सबसे बड़ी खूबियत क्या थी? बस मुस्कान, सबसे बड़ी समझदार, बहुत गजब की मुस्कान थी उसकी। लक्ष्मण का क्रोध और रामचंद्र जी की मुस्कान, पर वही सबसे बड़ी चीज थी। जैसे ही पता चला कैकेयी ने पिताजी के लिए यह किया, बस वो आश्चर्य को प्राप्त नहीं हुए, विषाद को प्राप्त नहीं। क्या जंगल, वनवास, जब राजगद्दी मिल रही थी उनको तब वो थोड़े उदास थे, उदास थे। जैसे ही पता चला कि मुझे वनवास जाना है, राजगद्दी नहीं मिलेगी,
एक सेकंड का चेहरा देखना। उस समय शास्त्रों में पढ़ा मैंने, जो उसके चेहरे पर तेज और मुस्कान थी, बस यही मर्यादा पुरुषोत्तम की पहचान थी। एक मिनट विषाद को प्राप्त कर, राजगद्दी नहीं मिलेगी। और किस समय अटैक किया, किस समय अटैक किया? जब पूरी नगरी दुल्हन की तरह, पूरी नगरी में खुशी थी। रात भरी तो भागी थी, कल तो राज्याभिषेक था ही। घर घर में खुशी, सब तैयारियां, सब कौशल्या राजमाता बनने की तैयारी सब तरफ थी। उस समय गाड़ी का कौन सा ब्रेक लगाना पड़ा? पीछे के नहीं, आगे का ग्रिप लगाना बहुत खतरा होता है, गाड़ी पलट भी सकती है। 140 160 की स्पीड की गाड़ी हो और आगे का ब्रेक लगाना पड़े तो क्या है, बस गाड़ी ऊपर हो तो पलट जाएगी। उस समय चरम पुण्य था, चरम पुण्य। इससे बड़ा पुण्य का उदय कुछ नहीं हो सकता। और जैसे चरम पुण्य पे था, एक सेकंड में ही पुण्य गायब हो गया और चरम पाप कर्म का उदय, अशुभ कर्म का उदय आ गया। चरम, इतना शुभ कर्म का उदय, कहां सबसे ऊंचा शुभ कर्म और सबसे नीचा अशुभ कर्म का उदय आ गया। सूर्य उदय होते ही अयोध्या की सीमा छोड़ दो। सूर्य अस्त होते समय था, कल अयोध्या का एक एक कण राजा राम की आज्ञा में चलेगा। और सूर्य उदय के पहले ही हो गया। अयोध्या की सीमा का एक सीमा छोड़ना है सूर्य उदय होते ही। ऐसी विपरीत परिस्थिति आ गई, ऐसी विपरीत, और सडनली आगे का ब्रेक लग रहा है। आगे का ब्रेक लगाते ही गाड़ी संभाल ले, वो है ड्राइवर। कुशल ड्राइवर वो नहीं है जो पीछे का ब्रेक लगा के गाड़ी, फुल स्पीड में गाड़ी हो और सडनली कोई तुम्हें ऐसा सामने से आ जाए और आगे का ब्रेक लगाओ, तुम भी बच जाओ, गाड़ी भी बच जाए और जो सामने आया है वो भी बच जाए। ऐसी ड्राइविंग कौन जानता है टीकमगढ़ में? गाड़ी है, मुझे पता नहीं 160 और कितनी ज्यादा चला लेते। भारत की सड़कों पे इससे ज्यादा नहीं चल पाती। विदेश की सड़कें थोड़ी के 200 किलोमीटर के हिसाब से चल जाए। यहां अधिकतम कितनी चलाते हो? अधिकतम कोई मस्ताना चलाए तो 140-50 पर, बस बहुत मस्ती में चला रहे हो, फुल स्पीड। गाड़ी में स्पीड कितने की होती है? चलो 200 पे छोड़ दो। पहली बात तो 200 पे चलाने वाला कोई ड्राइवर तुम्हारे टीकमगढ़ में तो नहीं है। और टीकमगढ़ की सड़क, अरे राम राम राम, वो तो और उस समय तुम्हें आगे का ब्रेक लगाना पड़े और तुम दावा करो किसी को कुछ नहीं बिगड़ने वाला, धक्का भी नहीं लगेगा। ऐसी गाड़ी आज तक बनी नहीं है कि धक्का भी नहीं लगे, और ऐसी गाड़ी बनी नहीं है जो व्यक्ति सुरक्षित रह जाए। हमारे यहां थे, ऐसी गाड़ी, ऐसी जिंदगी थी हमारे श्री राम के। राजगद्दी का राज सिंहासन सबसे बड़ा पुण्य का उदय है और बिल्कुल निकट है। और आगे का ब्रेक लगा दिया और कुछ भी नहीं, चेहरे पर सिकन भी नहीं आने दी, मुस्कुराते हुए। और दूसरा बड़ी विशेषता है, इतना सब करने के बाद जिसने किया है, जिसने ये किया है, तुम मुस्कुरा जाओगे, इससे ही नहीं।
इतने से तुम अभी श्री राम नहीं बन पाओगे। देखो मैंने हंसते हंसते सब छोड़ दिया। जिसके कारण तुमने छोड़ा है उसके प्रति तुम्हारा भाव क्या है? घर तैन निकार है, तन बेदार है, वो पढ़ते ना 10 लाख क्षण पर। उसके बावजूद भी रामचंद्र जी माँ के उसके पैर छूने बैठ गए। पैर छूने लक्ष्मण कहता है कि भैया क्या है, खोपड़ी है क्या तेरी, क्या है? जिसने सब नाश कर दिया उसी के पैर छू लिए राम ने। माँ आशीर्वाद दो, तुम्हारी भावनाओं में ये खरा उतरे बेटा आपका। जब शुरू में जब मैंने पढ़ा था ये, मुझे भी समझ में नहीं आई कि मैंने कहा ये पागलपन की हद है। अरे ठीक है छोड़ दिया, लेकिन उसकी तरफ फूटी आंख से नहीं देखना। लेकिन पैर छूने पहुंच गए, और बल्कि कौशल्या से पहले पैर किसके छुए? पैर छुए। विद्रोह नहीं, द्वेष की कणिका नहीं, देश की कणिका नहीं। ऐसे ही नहीं है महानुभाव, ये धर्म कोई सब्जी मंडी की बाजार नहीं है कि तुम जाओ थैले में लेके आ जाओ। धर्म एक शुद्ध आत्मा की पर्याय है। ऐसी पर्याय है समस्त प्रतिकूल परिस्थितियों में और प्रतिकूलता डालने वाले के प्रति तुम्हारे प्रति क्या भाव आया। वो है साधना, वो है तपस्या, वो बनाती है तुम्हें भगवान। ऐसे ही नहीं उनका नाम दुनिया ले रही है। इन परिस्थितियों में भी उन्होंने अपना साहस नहीं खोया। इन परिस्थितियों में भी उनकी आंख में आंसू नहीं आया। इन परिस्थितियों में भी उस दुश्मन के प्रति कोई देश भाव नहीं आया। उस समय जब एक और वैष्णव दर्शन में बड़ा प्रसंग आता है, जब रामचंद्र जी लंका जीत करके और लंका के साथ जो व्यवहार किया रामचंद्र जी ने, कोई आत्मीजन के साथ नहीं करेगा। उनको लंका नहीं जीतना थी, और जाकर के लक्ष्मण को भेज दिया, जाओ रावण का दाह संस्कार सम्मान के साथ होना चाहिए, नहीं तो दुश्मन की तो लाश को क्या दुर्दशा की जाती है। कई बार आपने देखा होगा अपने सैनिक किसी के बड़े हाथ फुटबॉल खेलते नाचते। रामचंद्र ने कहा लक्ष्मण जाओ, विभीषण जाओ, रावण से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। उसका सम्मान, उसकी अर्थी राजकीय सम्मान के साथ निकलना चाहिए। बताते दशरथ स्वर्ग में थे, रामचंद्र जी के कृत्य को देखकर वो एक दिन आए, बोले बेटा राम, आज तेरी चर्चा स्वर्गों में भी हो रही है। ऐसी भी कोई आदमी है जिस रावण ने रुला दिया, जिस रावण ने विदेही का अपहरण कर लिया, उस रावण के प्रति सम्मान, राजकीय सम्मान, उसके प्रति ऐसी दुर्दशा, ऐसा उसका पात्र बहुमान जिसने ऐसी दुर्दशा की हो। बेटा तेरी चर्चा स्वर्गों में भी है, और तेरे कारण मुझे मरने के बाद भी शाबाशी मिल रही है। और स्वर्गों में कह रहे हैं कि हे दशरथ देव, तुमने ऐसे बेटे को क्या घुट्टी पिलाई, क्या संस्कार दिया। तब दशरथ आके कहते हैं, बोला बेटा मांगो क्या मांगना चाहते हो। पहले मना किया, बोले नहीं कुछ तो दूंगा। तो पिताजी देना ही चाहते हो तो मेरे वनवास दिलाते समय तुमने कैकेयी का परित्याग किया था, कैकेयी का त्याग किया था, मैं आज से तुम्हें त्याग करता हूं। बस
आप अपना दिया हुआ अभिशाप मेरी मां कैकेयी का वापस ले लो, यही वरदान। देवता भी कांप गए कि ऐसा स्वरूप, किसको वरदान मांग रहे हैं? कैकेयी को माफ कर दो, बस यही मेरी मांग है, यही मेरी मांग है। ऐसी आत्मा, ऐसा चेतन स्वरूप जिनका हो जाता है, वे भगवान बनते हैं। वे अपनी शक्तियां जागरण करते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में आपको यदि भगवान बनने का कभी मन बनाए तो अनुकूल परिस्थितियों को सोचकर मन बनना। हर प्रतिकूल परिस्थिति में मुस्कुराना सीख लो। हर प्रतिकूल परिस्थिति, कैसे भी प्रतिकूल परिस्थिति आए, अनुकूल परिस्थिति नहीं, प्रतिकूल परिस्थिति में, ये साधना सबसे बड़ी तपस्या है। अनुकूल परिस्थितियों में तो सब मुस्कुराते हैं, सब तरफ से अशुभ प्रकृतियां जा रही हैं, उस समय चेहरे पर मुस्कान आ जाए और आत्मा में ये भाव जाग जाए, अब मजा आएगा, हम अपनी जिंदगी स्वयं जिएंगे। कोई साथ नहीं, कर्म भी साथ नहीं, किस्मत भी साथ नहीं, कोई साथ नहीं। तुम्हारी आत्मा तुम्हारे साथ है, तुम खुद आत्मा हो। और उस समय आए कि कोई बात नहीं, मैं एक आनंद, यही तो अमृतचंद सूरी महाराज कहते हैं कि मैं ज्ञान घन स्वरूपी अखंड चेतन आत्मा हूं, मैं क्यों इन कर्मों के अधीन रहूं? कर्म ने जो दिया है वो सब छोड़ दे, ये पराधीन है। मैंने कहा था ना एक दिन कि महावीर स्वामी ने जिन जिन कारणों से तुम्हें सुख होता है वे गिन गिन के छुड़ाए हमारे, गिन गिन के, एक आध रह नहीं जाए। बोलो तुम किन कारणों से सुखी होते हो? अच्छा है, अच्छा महसूस करते हो, अच्छा महसूस करते हो। महाराज जी थोड़ा अच्छा परिवार हो, माँ बाप जिंदा हो, माँ बाप जिंदा रहते हैं, अच्छा महसूस करते हैं। महावीर ने कहा ये लोग कैसे सुखी हैं? बोले ये लोग सनाथ हैं कि उनके मम्मी पापा जीवित हैं। लो उनको ये पता चल गया, बोले मुनि बनना है तो माँ बाप को छोड़। ये माँ बाप के जिंदा, माँ बाप की छाया में रहकर सुखी हैं, तो माँ बाप की छाया छोड़ करके उनसे ज्यादा सुखी होकर दिखा। तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ है, तुम सुखी हो। महावीर को पता चल गया। उन्होंने कहा देखो ये कब, ये हंस क्यों रहे हैं? बोले इनका परिवार सुखी है, तो तू परिवार को छोड़ के सुखी होके दिखा। इनके पास मकान है, बहुत बढ़िया हवेली है, बोले तू मकान छोड़ दे। तुमने हमारी आफत करा दी है, तुम लोगों ने कराई हमारी ये आफत। क्योंकि महावीर स्वामी को ये पता चल गया गृहस्थ जो है किन किन कारणों से सुखी होता है, बस वे सब कारण गिन गिन के। तुम धन दौलत से सुखी होते हो, उन्होंने कहा ध्यान रखना, बिना धन दौलत के एक कौड़ी भी नहीं रहेगा, और सुखी होके दिखा। इतना ही नहीं, इनसे ज्यादा सुखी होके दिखा। वो भजन बना दिया ना, मजा कहा ना जाए इस धन वाले कंगाल हुए हैं, मेरे महाराज हैं माला माल। ये चक्रवर्ती हैं, करोड़पति अरबपति हैं, तब ये सुखी हैं। इनसे कई गुना सुखी होकर तो सबको छोड़ के दिखा। तुम्हें बढ़िया कपड़ा मिल जाए तो तुम सुखी हो, तो बिना कपड़े के सुखी होके दिखा। तुम्हारी माँ यदि कहे कि
माँ इस बार मौसम विभाग कह रहा है बहुत ठंड पड़ना है, तो भाई चिंता मत कर, मैंने रजाई रख ली है और मैंने 2 स्वेटर भी बुन के रख लिए हैं। ठंड पड़ेगी ना, तुम्हारी माँ यही चिंता मत कर, मैंने सब इंतजाम कर लिया है। गर्मी बहुत पड़ेगी, चिंता मत कर, मैंने पहले ही से एसी लगवा लिया है, सब बढ़िया व्यवस्था कर ली। ये तुम्हारी माँ की बात है। कितनी अच्छी माँ है तुम्हारी। सर्दी लगेगी तो बढ़िया स्वेटर वगैरह सब व्यवस्थाएं करके रख ली। हाँ देखो माँ मुझे कितना चाहती है, और माँ कहे ठंड पड़ेगी तो क्या करूं, मर जा, मैं क्या करूं। कैसा लगा ये माँ, बोलो ना। और मेरी माँ सुनना, हमने कहा मम्मी आज इस बार मेरी माँ ये है, मेरे तुम क्या कुछ माँ इस बार ठंड पड़ेगी बहुत ज़्यादा, मौसम विभाग कह रहा है। अच्छा ठीक है, इस बार तुझे सर्दी किसी नदी किनारे व्यतीत करना है, शीत ऋतु नदी किनारे। गर्मी बहुत पड़ेगी, ठीक है कोई पहाड़ ढूंढ रहे, अच्छा बढ़िया, ग्रीष्म ऋतु पर्वत के ऊपर। क्या है ये, क्या है ये। सर्दी में बचने का उपाय न बता करके सर्दी और जहां पड़ती वहां भेजने का आदेश दे रही है। ये कैसी मां है। सर्दी पड़ने पर सर्दी से बचने का उपदेश नहीं दे रही है, बल्कि जहां ज्यादा सर्दी पड़ती है वहां पर भेज रही है। ये कैसी मां है, बोलो। मैं तो यही कहूंगा, यही सच्ची मां है। तालियां बजा दी बेटा, ध्यान रखना तुम। अब मैं उल्टा फेंक रहा हूं, आशीर्वाद दे रहा हूं, भगवान करे तुम्हारी सबकी मम्मियां ऐसे ही हो जाए। सबकी मम्मियां ऐसे ही हो जाएं जैसे रामचंद्र जी की मम्मी थी क्या कही। आप ताली क्यों नहीं बजा रहे, आशीर्वाद दे नहीं रहे। सबकी माताएं कैकई बन जाएं, सबको निकाले, निकलो घर से। सब तुम्हारे लिए कुछ भी सुरक्षा कवर नहीं, एक कौड़ी भी न दे, एक कौड़ी भी नहीं देगी तेरी माँ बाप तुझे। क्या तैयारी है तुम्हारी, किसके भरोसे बैठे हो, माँ बाप के भरोसे कि माँ बाप से हमें, अरे हम कुछ भी नहीं कमाएंगे तो माँ बाप हमें एक हिस्सा तो मिलेगा ही। लाट टपक रही है तुम लोग की बाप की संपत्ति पर, जैसे कुत्ते की लाट टपकती ना, ऐसे ही बाप की संपत्ति पर तुम्हारी लाट टपकती है। तुम्हारी नीयत खराब होती है, तुम उसकी संपत्ति को पाने के लिए झगड़ा करते हो, बाप को भी कोर्ट में खड़ा कर देते हो। कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो, बोलो होता है कि नहीं। ठीक है, तुम्हारी संपत्ति नहीं कह रहा हूं, तुम्हारी कमाई पे चर्चा नहीं कर रहा हूं। तुम्हारी कमाई कोई छीन रहा है, उस पर तुम झगड़ा कर रहे हो, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं तुमने कुछ भी नहीं कमाया, पूरी बाप की संपत्ति है। बाप की संपत्ति पर तुम्हारी नीयत क्या है, मुझे मिलेगा। उसमें थोड़ा कंबड़ मिले तो महाराज कोर्ट में खड़ा कर दूंगा। बाप को भी बोले, हाँ कितने बेटों के केस बाप के ऊपर चल रहे हैं, अदालत में जाके पूछ लेना। कौन चला रहा है, किसकी संपत्ति पर, किस पर चला रहा है। क्या ये अत्याचार नहीं है, क्या ये गुंडागिर्दी नहीं है। कमाई बाप की है, उसने कमाया है, तुम्हें पक्का मालूम है। तुम जब जन्म ही नहीं लिए थे तब उसने कमा के रखा था,
और आज वो तुम्हें नहीं दे रहा है तो तुम उस पर कोर्ट केस कर रहे हो, तुम उसके ऊपर लड़ने को तैयार हो, तुम खरा खोटने को तैयार हो। यही होती है कुत्ते की जात। कुत्ता दूसरे की बनाई हुई रोटी पर लाल टपका रहता है बाहर बैठा बैठा, तुम खा रहे हो, वो स्वयं तो बना नहीं पाता। तुम लड़ने को तैयार हो, तुम राजद्वेष करने को तैयार हो। मैंने यहां तक देखा है कि बाप की संपत्ति पे थोड़ा कम मिले तो तुम ये कह देते हो मेरे लिए तो बाप मर गया। मर गया? जिंदा है रे अभी। बोले महाराज जी वो तो मेरे लिए मर गया, क्योंकि उसने मुझे वो संपत्ति चाहिए थी वो नहीं दी। XYZ। और ये वचन तक ही नहीं रहा। एक व्यक्ति बेटे ने एक मकान मांगा था, पापा ने नहीं दिया, उसने बाकायदा पिताजी मर गए, उसकी अर्थी सजाई, उसकी जलाई, 13 दिन का सूतक माना, 13वें दिन शांति विधान किया और मम्मी पापा जिंदा हैं। ये घटना घटी थी, स्थान नाम नहीं बता रहा हूं। इतना क्रोधी हो गया कि माँ बाप मेरे मर गए, अर्थी बनाई बराबर पुतला बना करके जलाया, 13 दिन का सूतक माना उसने, जैनी था, 13 दिन का सूतक माना और 13वें दिन शांति विधान किया। और बाप अभी जिंदा है, मरे नहीं। आखिर तुम्हें इतनी कशाय, तुम्हारा क्या है उसमें? वो उसकी कमाई है। मैं अपने भक्तों से कहना चाहूंगा, कह सको तो कम से कम इतना कह देना, कर सको तो इतना कर लेना, हम कभी अपने माँ बाप की संपत्ति पर नीयत खराब नहीं करेंगे, कभी मांगेंगे नहीं, कभी चाहेंगे नहीं। और यदि वरदान ले सको मेरे से तो मैं वो वरदान देने वाले नहीं है रे छोकरो कि जाओ मेरा आशीर्वाद है, मैंने एक मंत्र फूंक दिया, सारा तेरा बाप तुझे ही लिखेगा वसीयत। मैं वसीयत दिलाने वालों में नहीं हूं। मेरा वरदान चाहिए तो ये वरदान लो, मैं वो वरदान देता हूं मेरे भक्त को कभी बाप की संपत्ति पर नजर भी न डालना पड़े, बाप की संपत्ति कभी उसको जीवन में उपयोग न करना पड़े। कभी बाप की संपत्ति का सबसे बड़ा वरदान जिंदगी में है, महानुभाव तुम बहुत बड़ी शक्ति प्राप्त कर ली, जिस दिन तुम्हारा वो दिन आ जाए मुझे बाप की संपत्ति की कोई जरूरत नहीं, बाप की संपत्ति पर मुझे जरूरत ही नहीं है। गुस्से में मत बोल रहा, झगड़ा में नहीं। अरे पापा ये पकड़ो तुम्हारी संपत्ति, नहीं नहीं पापा, कह सको तो कह देना, पापा देखो आपकी संपत्ति को जीकर मैं जिंदा नहीं रहना चाहता, मैं बाप कमाई नहीं खाऊंगा। सगर चक्रवर्ती के 60,000 पुत्रों ने, चक्रवर्ती के बेटों ने कहा पापा आज से अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा मैं। बोले बेटा क्यों? बोले सब पापा आपका है, तो हम बालक थे, हम अनाथ थे, हमने खूब खाया आपका, अब मैं बालक हूं, ये तो आपका है। चक्रवर्ती के बेटा सब तुम्ही लोगों का तो है, बाप की संपत्ति, बेटे की संपत्ति सब तुम्हारा ही है। नहीं पिताजी, ये सब आपका पुण्य है, आपका पुण्य है और आपका बड़ापन है, ये तो पुण्य सब आपका है। जिस दिन आप चले जाओगे ये पुण्य भी चला जाएगा, इसलिए मैं आपके रहते ही स्वयं का पुण्य दिखाना चाहता हूं कि मेरा पुण्य कितना है। मुझे काम दो अलग से, मैं खुद आपको दिखाना चाहता हूं
कि मेरा पुण्य कितना है। मैं आपकी संपत्ति पर जिंदा नहीं रहना चाहता। महानुभाव बहुत बड़ा वरदान दे रहा हूं आज। भावना भाव के जिंदगी में मुझे बड़े होने के बाद माँ बाप की संपत्ति ना ग्रहण करना पड़े, बस उनकी संपत्ति नहीं चाहिए। पिता से कह दो, पिताजी मैंने नियम लिया है कि आपकी संपत्ति को अब मैं उपयोग नहीं करूंगा। बेटा मैंने तो सब तुम्हें ही कमाया है। बोले यही आपकी भूल थी। एक पिताजी थे, बोले महाराज जी मेरे पास 4 बेटे थे उनके। महाराज जी 3 को तो मैंने बंगला बना दिया है, 1 को और बनाना है, बस शांति हो जाएगी। मैंने कहा सेठ जी, मेरे मुंह लगे थे, भगत थे। मैंने कि तुमने 4 निकम्बे छोकरे पैदा किए, क्योंकि तुम्हें मालूम है ये चारों निकम्बे हैं, अपनी जिंदगी में रहने का मकान नहीं बना पाएंगे, इसलिए बाप बना के दे रहा है। निकम्बे पैदा किए हैं ना तुमने। महाराज जी ये बात क्या कही? मैंने कहा जो तुमने कहा वो मैंने कह दिया। वो तो कमा नहीं पाएंगे, वो तो बना नहीं पाएंगे, तुम बना के दे जाओगे। बेटे बड़े खुश थे, बोले महाराज जी पापा ने ऐसे कर दिया। मैंने निकम्बो, तुम तो किस्मत फूटे हुए हो, तुम्हारी जिंदगी में मकान नहीं लिखा है, तभी तो बाप बना के दे रहा हो, तुम खुश हो रहे हो। जब तुम्हें बाप मकान बना के देवे, अपनी किस्मत को ठोकना मैंने क्या पाप किया है? मैं निकम्बा हूं जो बाप के मकान में रह रहा हूं, मैं तो बना ही नहीं सकता। और बाप जब तुम्हें मकान बना के देवे तो सौभाग्यशाली मत मानना, दुर्भाग्य मानना। बाप समझ रहा है कि निकम्बा है, इसकी किस्मत में मकान और मैं ही बना के देता हूँ। मेरी किस्मत में 4 बंगले बनाना है और उन छोकरों में एक भी बंगला नहीं बना सकते, इसलिए बाप बना के दे रहा है। तुम इसे खुशी मानते हो ना? ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। तुम इसे अच्छा मानते हो, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है, तुम्हारे गाल पे तमाचा है। तुम इसे प्यार कहते हो, मोह कहते हो। पापा ने मकान बना के दिया, मकान के दिया। मूर्ख, तुझे एक तमाचा मार के दिया, जा तू भी क्या कहेगा? किसी बाप के पैदा हुआ, मकान बना के दे गया, क्योंकि तू तो निकम्बा है, बना नहीं पाएगा। हो सके तो हिम्मत कर लो, पापा आपकी संपत्ति मैं उपयोग नहीं करूंगा। बेटा मैंने सब कुछ तेरे लिए जोड़ा है। बोले आपकी भूल थी। आप जब इतने पुण्यवान हैं कि इतना धन कमा लिया, तो मैं भी निकम्मा नहीं हूं, मुझे भी कुछ मौका दो। आपके बने हुए मकान में मैं रहूंगा? नहीं पापा आशीर्वाद दो। मेरा जन्म आपके मकान में हुआ था और आपका मरण मेरे मकान में होगा। चुक गया कर्जा। बताओ महानुभाव, तुम्हारा जन्म किसके मकान में हुआ था? पिताजी के में ना? कि तुम घर से पहले से एडवांस में आ गए थे, तीर्थंकर हो ना तुम? नहीं महाराज, हम आए थे तो पहले से हमारा मकान। बाप के, हर व्यक्ति का जन्म बाप के मकान में हुआ है। एक कर्जा है महानुभाव। बस अब इसका एक ही उपाय है कर्जा माफी का, कि बाप का मरण जब हो वो बेटे के मकान में हो। बाप की गोदी में तुम्हारा जन्म हुआ है, माँ की गोदी में तुम्हारा जन्म हुआ है, और बाप का और माँ का मरण हो, उसका सिर तुम्हारे बेटे की गोदी में हो। ये है कर्जा। तुम्हारा जन्म के बाद तुम माँ बाप की गोदी में गए थे, तो माँ बाप का जब मरण हो तो उनका सिर कहाँ हो? बेटे की गोदी में हो। बेटे का हाथ कहाँ हो? सिर पर हो। ऐसा मरण हो जाए वो भाग्यशाली बाप कहलाता है। यदि साधु बन करके सल्लेख न लेकर के न मर सको, तो कम से कम इतना तो बेटा पैदा करना कि बेटा की गोदी में तुम्हारा सिर हो, उस समय प्राण निकल जाए।
पापा आपका मेरा जन्म आपके मकान में, आपकी मृत्यु मेरे मकान में होगी, मैं मकान बनाऊंगा और उस मकान में आप रहोगे। कितने बेटे हैं जो बाप के मकान में रह रहे हैं? आज हो ही जाए, हाँ पूरे ज्यादातर है। और कितने बेटे हैं, कितने बाप हैं जो बेटे के मकान में रह रहे हैं? मकान बेटे ने अपनी कमाई से बनाया है और बाप उसमें रह रहा है। एक आ गया। अच्छा, कितने लोग हैं जिनने अपने बेटे, बाप ने अपने बेटे के नाम से मकान बनाया है? बाप ने बेटों के नाम से, प्राय सभी बनाते हैं। कितने हैं जिन्होंने, बेटे ने अपने बाप के नाम से मकान बनाया है? हाँ बहुत अच्छा, तभी सौधर्म बने हो तुम लोग। क्या मान, हर बाप अपने बेटे के लिए मकान बनाता है। बहुत बिरले होते हैं जो बेटा बाप के लिए मकान बनाता है। बेटों के नाम वसीयत कर देते हैं बाप, बहुत कम होते हैं जो अपनी कमाई बाप के हाथ में देते हैं। बेटा तो बहुत, बाप तो बहुत होते हैं जो बेटों को सारी वसीयत दे देते हैं। बहुत कम बेटे होते हैं जो अपनी कमाई बाप के हाथ में देते हैं। बल्कि आज सबसे ज्यादा कोई चोरी कर रहा है तो मम्मी पापा के पास है। इसने जन्म दिया। एक सुरजर बैंक का खाता होता है, है ना? इशारा समझ गए? तो ससुराल में जो माल जमा होता है वो किससे धोखा दे के होता है, किससे छुपा के होता है? सुनो रे डाकुओ, वो काला धन तो नरेंद्र मोदी निकलवाता है और ये काला धन सुधा सागर निकलवा रहा है। ये काला धन है। मम्मी पापा से छुपा करके तुमने ये धन कहां रखा है? मम्मी पापा पर विश्वास नहीं है, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ। और ध्यान रखना रे, ससुराल से मेरा कहना है, जो माँ बाप से चुरा करके तुम्हारे यहाँ धन रखे, सास ससुर तो नहीं करेंगे, साले से कहना है बढ़िया उठा के हड़प जाना, कुछ नहीं होता। जीजा का माल हड़पने में कोई पाप नहीं है। जीजा का माल तुम्हारे घर में आए, बेटा हड़प जाना, मेरा आशीर्वाद है। क्योंकि वो माँ बाप से छुपा करके दिया गया है। जो माँ बाप से छुपा करके रखता है उसका धन कभी वापस नहीं आना चाहिए। ये मेरा अभिशाप है। क्या दे दिया? किससे छुपा के? नहीं, इतना बड़ा पाप मत करो रे। माँ बाप से छुपा करके नहीं। कैसे स्थितियां बन जाती है ये, कैसे तुम दरिद्र हो जाते हो ये। नहीं, सब कुछ कहोगे नहीं, सब माँ बाप का। कभी ऐसा करके देखना। और आज अपने माँ बाप से कह देना, पिताजी मैंने तो आपकी संपत्ति तो मेरा बेटा सब मैंने, तो ठीक है पिताजी आप मत दो, आपके मरने के बाद अर्थी बाद में उठेगी। मैं आपकी सारी संपत्ति पारसनाथ धाम में लिखाऊंगा। मेरी भावना है कि आपके मरने के बाद दूंगा तो आपको कोई पुण्य नहीं लगेगा। अच्छा है आप जीते जी दे जाओ ना सब, कम से कम पाप भी आपने किया है तो पुण्य भी आप ही कमाओ। पाप भी आपने किया है धन दौलत कमा करके, और मेरे लिए किया है। अच्छा है कि आप ही अपनी गंदगी आप खुद धो के जाओ। बस मैं पूछ रहा हूं
कैसा लगेगा जब पूरी संपत्ति माँ बाप ने दान में दे दी, पूरी, कुछ भी नहीं बचा तुम्हारे पास। ऐसे माता पिता के प्रति तुम्हारा क्या भाव होगा और तुम्हें कैसा लगेगा और तुम क्या करोगे? महाराज जी देखो, आप अभी तक शांति से रह रहे थे, शांति से रहो। अभी तक आप मंदिर में चकड़दम कर रहे थे, अब आज तो हमारे घरों में प्रवेश कर गए आप। अभी तक तो पारसनाथ धाम पर ही आपका जो चल रहा था, हम लोग कह रहे थे जी जो आप कहो वो सब सही है, आपने जो कहा ऊंट बिलैया ले गई, हांजू हांजू कहिए, आप जो कह रहे हैं वो सब सही कह रहा हूं। अब महाराज आप अति कर रहे हैं। पारसनाथ धाम में अतिशय लाई चाहिए है, तो हमें आप लोगों के धाम भी ऐसे ही चाहिए है। सोचो कभी ऐसा हो तो उन माता पिता के प्रति तुम्हारा क्या भाव आएगा। फैसला हो जाए तुम माता पिता के प्रति क्या भाव रखते हो, क्या तुम्हारा प्रतिकूल परिस्थिति में आपके क्या परिणाम बनेंगे माता पिता से, क्या भाव आएगा। फर्स्ट एंड फर्स्ट, क्या अपने आप को अभाग्यशाली मान सकोगे कि आज मेरे पिता ने सब कुछ दान में देकर बुरा नहीं किया है, क्योंकि मेरे बाप को मालूम है कि मैं उन्हीं की संतान हूं, मैं उन्हीं की संतान हूं, इसे दूसरे की, मेरी भी सहारे की जरूरत नहीं है, ये खुद अपने पैर पर खड़ा हुआ है, इसकी किस्मत बहुत तेज है। दूसरा उदाहरण देता हूं, एक व्यक्ति माँ बाप की उंगली पकड़ के चल रहा है और एक माँ बाप के सामने ही स्वयं अपने पैरों से चल रहा है, वो लोग खुश कौन है? तुम ये क्यों नहीं सोचो उस समय कि माँ बाप ने मुझे जान लिया कि मैं पुण्यात्मा हूं, मैं अपने पैर पे खड़ा हो जाए, तभी तो उन्होंने एक कौड़ी नहीं छोड़ी, तभी नहीं छोड़ी उन्होंने। यदि मैं निकम्बा होता, कर्महीन होता, कर्म फूटा होता, तो जरूर वे कुछ ना कुछ देते। आज मुझे पिताजी ये मानते हैं, ये सोच आप करके और पिताजी के पैर पड़ लेना और एक श्रीफल लेके आ जाना, महाराज जन्म जन्म तक मुझे ऐसे ही बाप मिले जो अपनी संपत्ति एक कौड़ी भी हमें ना दें। रामचंद्र जी ने कहा जन्म जन्म तक मुझे माता मिले तो कौशल्या नहीं कैकेयी मिले। जिसको मेरे ऊपर इतना भरोसा है कि मैं वनवास में रह करके भी खुशी रहूंगा, ये मुझे अभिशाप नहीं मिला है, वरदान मिला है हमें अपनी योग्यता को जाहिर करने का, हमें अपनी योग्यता को उजागर करने का। मुझे अब अपनी योग्यता का दिखाना है कि मेरे में योग्यता क्या है। बिना अयोध्या के राज्य के बिना भी मैं सुखी रह सकता हूं, और हुए वो सुखी हुए। जहां गए वहां उनको राजगद्दी मिली, राज छोड़ते गए, आगे बढ़ते गए। यदि आज रामचंद्र जी के जीवन में कैकेयी नहीं होती तो रामचंद्र जी आज दुनिया में महान नहीं होते। तो प्रतिकूल परिस्थितियों में आपको अपनी शक्तियों का जागरण, कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति आए, ये मानना चाहिए मेरी कोई ना कोई शक्ति जागने वाली है, मेरा कोई ना कोई शक्ति जागने वाली है, जरूर जागी, बशर्ते आप उस प्रतिकूल परिस्थितियों में रोना मत, प्रतिकूल परिस्थितियों को कोसना मत। प्रतिकूल परिस्थिति हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा संबंध लेके आती है। जब भी जिंदगी में कोई मुसीबत आती है
जिंदगी मजबूत होती है महानुभाव। गमले के पेड़ मत बनो, लॉन की घास मत बनो, पेड़ बनो तो जंगल के बनो। हैं? गमले के पेड़ में एक दिन पानी नहीं दिया जाए तो, और जंगल का पेड़ कोई पूछता ही नहीं, तो भी हरे भरे रहते। वो पेड़, वो कहते ना, जो अपने भरोसे रहते हैं, पर्वत पर हरियाए, पर के सहयोग से जीना, गमले का पौधा बनना है, और स्वयं के पेड़ पर खड़ा होना, जंगल का पेड़ बनना है जो सदा बहार रहता है, मजबूत होता है। जंगल की लकड़ी मजबूत होती है, बहुत मजबूत होती है, बहुत मजबूत होती है, क्योंकि वो स्वयं खड़ी हुई है, स्वयं ने उसका अस्तित्व बनाया है, किसी ने बोया नहीं है, स्वयं बोया है, स्वयं अंकुरित हुआ है, स्वयं पेड़ बना है, स्वयं मजबूत बना है। तुम्हारे चारों तरफ जो कुछ भी दिखे सब तुम्हारा खुद का दिखे, बस जाओ। तुम्हारे चारों तरफ जो भी दिखे किसका दिखे? तुम्हारे सब कुछ, तुम्हारी थाली में रोटी हो, बोलो किसकी हो? तुम्हारा मकान हो, तुम्हारी गाड़ी हो, तुम्हारा जो कुछ भी हो, सब मेरा है, सब मेरा है। अहंकार नहीं करना, अहंकार नहीं करना। प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो भी कहना ये कोई बुरी नहीं है, ये हमें कुछ शिक्षा देने आई है, कुछ मजबूत करने आई है। और ऐसी परिणति जो मान लेते हैं वे महान पूज्य बन जाते हैं। जैसे मैंने प्रवचन के प्रारंभ में कहा था, उपादान शक्ति जगाओ। तुम लोग निमित्त शक्ति के अधीन बैठे हो। और महावीर जैन दर्शन के मंदिर में भगवान पे हाथ रखना ये दिखा रहा है मेरे सहारे नहीं, तुम उपादान शक्ति जगाओ। जैन मंदिर में आने पर भगवान सहायता नहीं करते हैं, जैन मंदिर आने पर व्यक्ति स्वयं इतना मजबूत हो जाता है, उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती है। मंदिर आए थे सहारा लेने के लिए, मंदिर से लौटो तो ऐसा लगे अब मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। ये सिखाती है भगवान की मूर्ति, जो ना तुम्हें देख रही है ना आशीर्वाद दे रही है, जो स्पष्ट कह रही मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं कुछ भी नहीं तेरा सहायता करूंगा, मैं कोई आशीर्वाद नहीं दूंगा, मैं चाहता हूं तू मेरे बिना भी मेरे पास आकर के भी अपने पैर पर खड़ा होना सीखो। मंदिर में आकर इतने निश्चिंत मत हो जाओ। चाणक्य ने कहा, हे चंद्रगुप्त, तुम गुरु को पाकर इतने निश्चिंत मत हो जाओ कि तुम्हें कोई होश ही नहीं रहे, तुम विश्वास में रह जाओ। नहीं, लो मैं तुम्हें धक्का देता हूं, लो मुझे तो धक्का देता हूं। तुम कितने अपने पैर पर खड़े हुए हो, एक बार तुम अपने बेटों को धक्का दो। धर्म नीति भी यही कहती है, राजनीति भी यही कहती है। ऐसे नहीं मानो तो राजनीति से बताओ, अच्छी नीति से मान जाओ। इसमें सम्मान है, इसमें हाथ पैर नहीं टूटेंगे, इसमें हाथ पैर नहीं टूटेंगे। राजनीति भी ऐसी है, लेकिन वो हाथ पैर टुटवा देगी। एक बाप ने एक छोटी सी बात कह के खत्म करता हूँ। एक बाप ने कहा, बेटे ने कहा, बेटा मैं नेता बनूंगा। बाप ने कहा, बेटा नेता मत बन। नहीं, आप तो नेता सिखाओ, मुझे राजनीति सिखाओ। बहुत जिद की, देख बेटा राजनीति मत सीख, बहुत गंद। बोले नहीं, मैं तो राजनीति करूंगा, नेता बनूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, चल आज से तेरे पढ़ाई शुरू करते हैं, चढ़ जा बेटा छत पे। छत पे चढ़ने के बाद कहा, कौन जा? बोले पापा गिर जा। अरे मूर्ख कहेगा, मैं तो खड़ा हूं,
मैं खड़ा हूं, कौन जल्दी। बेटे ने कहा पापा खड़े हैं तो कूद। वो जैसे ही कूदा, इनने हाथ ऐसे कर दिए, उसके हाथ पैर टूट गए। बोले पापा क्या किया। बोले राजनीति का पहला अध्याय है कि बाप पे भी विश्वास मत करना। पापा ये क्या किया। बोले पहला अध्याय राजनीति में बाप का भी विश्वास मत करना। हाथ पैर टूट गए ना। और मैं पहले ही से कह रहा था कि विश्वास मत करना, हाथ पैर भी बच जाते। धर्म नीति भी वही है, लेकिन वो हाथ पैर नहीं तोड़ने देगी। राजनीति में तुम आओगे तो हाथ पैर टूटेंगे, तब तुम्हें अकल आएगी कि अरे ये क्या है। तो ऐसी स्थिति को लेकर के कल अपन एक ऐसे ही महान आत्मा का, ऐसी महान शक्ति का जन्म कल्याणक बनाएंगे जिसने अपनी जिंदगी में किसी का सहारा नहीं लिया। ये शिक्षा कल अपन पाएंगे। चाहे थे तो ऋषभ देव स्वर्गों से लोगों की व्यवस्था करा सकते थे। चाहते तो राज दरबार में भंडारा खोल देते, जाओ चिंता मत करो, तुम्हें खाने पीने को नहीं है ना, तो भंडारे में राज दरबार से खाओ। देवता स्वधर्म से कहते जाओ इनको भोजन पानी की व्यवस्था करो, हो जाती। ऋषभ देव के यहाँ इतना अन्न था कि वो सबको भोजन करा सकते थे, सबको कपड़े दे देते, मकान दे देते, अक्षय भंडार भरे पड़े थे। लेकिन ऋषभ देव ने अपने भंडारे में से एक रोटी नहीं दी, अपने भंडारे में से एक कौड़ी नहीं दी। सौधर्म ने कहा भगवान कोई आदेश। बोले कुछ नहीं देना इनको। साहब ये लोग रो रहे हैं, कहो आप तो मैं अब सब ला के दे दो। नहीं इनको कुछ मत देना। भंडारी कह रहा साहब भंडार से दे दो इनको कपड़े रहते। बोले नहीं कुछ नहीं देना। सब ताज्जुब कर गए कि राजा तो कंजूस दिखता है, खाने को भोजन है खाना नहीं दे रहा, लोग भूखे बैठे हैं, कपड़े खूब भरे पड़े हैं कपड़े नहीं दे रहा है, सब बिना कपड़ों के बैठे, किसी के पास मकान नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ऋषभ देव सक्षम थे। उन्होंने कहा नहीं अनर्थ हो जाएगा, ये मेरी रोटी खाएंगे, मेरे कपड़े पहनेंगे, मेरा आशीर्वाद लेंगे, मेरा धन दौलत करेंगे, नहीं ये मेरे एहसान से दब जाएंगे। उन्होंने कहा तुम खुद अपनी कमाई करो और खाओ। मैं कमाना सिखा सकता हूं, कमाई नहीं खिला सकता। मैं कमाना सिखा सकता हूं, कमाई नहीं खिला सकता। ऋषभ देव थे इसलिए वो जगत पिता थे। मैं अपनी कमाई तुम्हें नहीं खिलाऊंगा, कमाना सिखा दूंगा। और हल उठा करके खेती करना सिखा दिया, व्यापार करना सिखा दिया। उन्होंने कहा नहीं मेरी कमाई नहीं खाओगे, तुम खुद अपनी खून पसीने खाओगे, खुद की कमाई खाओ। और स्वयं ऋषभ देव के घर में सब कुछ था, उन्होंने नहीं दिया। उस समय लोगों ने बड़ा बुरा कहा हमारा राजा कितना कंजूस है, कुछ नहीं सब कुछ इसके पास है। उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं दूंगा, तुम चलो, मैं तुम्हें कमाना सिखाता हूं, मैं तुम्हें कपड़े बनाना सिखाता हूं, मैं तुम्हें रोटी बनाना सिखाता हूं, मैं तुम्हें धन कमाना सिखाता हूं, मैं तुम्हें खेती करना सिखाता हूं, सब सिखा दूंगा, लेकिन मैं अपनी कमाई का एक दाना भी तुम्हें नहीं दूंगा। बोलो ये अच्छा पिता कि बुरा पिता। एक बार और बोल दो, एक बार और बोल दो। बहुत अच्छा लग रहा है। काश आज सभी के घरों में यही माहौल हो जाए। पिता की कमाई नहीं खाना है, पिता से कमाना सीखना है। हमें भगवान की कमाई नहीं खाना है, भगवान से कमाना सीखना है। हमें गुरु की कमाई नहीं खाना, गुरु से कमाना सीखना है। ये है, हमें गुरु के कंधे पे नहीं चलना है, गुरु से चलना सीखना है। क्या कहा? गुरु के कंधे पे नहीं चलना है, गुरु से चलना सीखना है। हमें बाप की कमाई नहीं चाहिए,
हमें बाप से कमाना कि पिताजी मुझे कमाना सिखाओ, मैं आपकी कमाई नहीं चाहते, कमाना सिखाओ। और ये सीख जाओगे। इसका परिणाम है, यदि उस समय ऋषभदेव सबको रोटी दे देते तो आज तेरा क्या होता रे कालिया। फिर वो यही कहता, सरकार मैंने आपका नमक खाया है। तो वो क्या कहता, कर्म डाकू क्या कहता, अरे नमक खाया तो अब गोली भी खा। ऋषभदेव ने कितना उपकार किया, हमें अपनी रोटी कमाना सिखा दिया। आज करोड़ों साल के बाद भी लोग रोटी खा रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, अपने पैर पर खड़े हुए। ऐसे महान आत्मा को जो किसी का सहारा नहीं लेता है, वो आज हमें सहारा नहीं देगा, हमें चलना सिखाएगा। ऐसे महान आत्मा की कल जयंती है, और जो ऐसे महान आत्मा की जयंती में खुशी मनाता है, शामिल होता है, अपने जीवन को धन्य मानता है, उसके अंदर ऐसी ही ताकत होती है कि उसे जिंदगी में किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो स्वयं अपने पैर पर खड़ा होगा। क्योंकि जिसका जैसा देवता होगा, भक्त भी वैसे ही होगा। जाके जैसे बाप मतारी वाके वैसे लड़का, और जाके जैसे नदियां नाले वाके वैसे भरका। जैसा भगवान होगा ऐसे अपन होंगे। कल भगवान ने जो स्थिति बनाई जन्म लेने के बाद, वो ही शिक्षा अपन को लेना है। और कल भगवान की इतनी खुशी में शामिल हो, इतनी खुशी में शामिल हो, इतनी खुशी में शामिल हो कि कल तुम्हारे यहाँ कभी दुख की रकील भी न रह जाए, पूरा नगर खुश में हो। दुख में शामिल तो सब हो ही जाते हैं, भगवान की खुशी में। भगवान का जन्मदिन नहीं आया है, कल ऋषभदेव का जन्मदिन नहीं है, कल ऋषभनाथ की जयंती नहीं है, ऋषभनाथ की जयंती नहीं है, कल ऋषभनाथ का जन्म नहीं है, ऋषभनाथ का जन्म नहीं है, कल ऋषभनाथ का जन्म नहीं है। अरे अपन सबके बाप का जन्मदिन है रे। कल का प्रवचन याद रखना। कल आदिनाथ भगवान की जयंती नहीं मनाना, वो तो स्वर्गों के देवता मनाते हैं। अपन तो अपने भगवान की जन्म जयंती, मेरे भगवान, मेरा देवता, मेरा बाप, मेरा जगतपति, मेरा उपकारी, मेरा करुणानिधान, जो कुछ भी है सब मेरा है। मेरे उपकारी, मेरे करुणानिधान, मेरे भगवान, मेरे पिता, जगत पिता नहीं है, मेरे पिता, जगत पिता। मेरापन शब्द जोड़ दो महानुभाव, और जिसने मेरा जोड़ दिया, बस आदिनाथ की बसियत उसी के नाम हो जाएगी। पापा कहने से बसियत नहीं मिलती है, सिद्ध क्या करना पड़ेगा, मेरे पापा। मेरा शब्द जोड़ते ही बसियत मिलती है। इसलिए कल बसियत जिनको चाहिए है, वे कल पूर्ण, कोई भी पूछे क्या है आज, मेरे भगवान का जन्म दिवस है। और मेरा शब्द के साथ क्या करना चाहिए याद है, कल सुबह से सब आज ही घर में माहौल बनना चाहिए। आज से ही मिठाई बनना शुरू होना चाहिए। बच्चे पूछे बेटा क्या है, मम्मी कल, बोले कल मेरे भगवान का और तेरे भगवान का बर्थडे है। कल बच्चा स्कूल जाए तो कोई ना कोई मिठाई लेके जाए, चॉकलेट लेके जाए, और सारी क्लास में बांटे। बोले भैया आज क्या है, बोले मेरे भगवान का जन्मदिन है, उसके वक्त में। बच्चे करते नहीं, ऐसा करते हैं
कि आजकल ये फैशन चल गया, जिस बच्चे का क्लास में होता है वो कुछ ना कुछ बांटता है, घर से लेके जाता, मम्मी मेरे पास बर्थडे है तो सबको चॉकलेट बांटेगा, पेंसिल बांटेगा, XYZ। कल जितने भी बच्चे जैनियों के स्कूल जाएंगे वो कल स्कूल में बांटेंगे, और तुम कह देना वो किस खुशी में, आज मेरे भगवान का बर्थडे है, मजा आ जाए। हर छोटे से बालक को पढ़ा दो, नहीं पढ़ पाए तो उसके जेब में पर्ची रख दो, नहीं जमन पाए तो उसकी जो गिफ्ट हो ना उसका लेबल बना दो और लिख दो मेरे भगवान के जन्मदिन के उपलक्ष्य में या चॉकलेट या पेंसिल ये दी जा रही है। कल यहाँ के सारे स्कूलों में आपके बच्चे ऐसा तहलका मचे कि लोग कहें कि ऐसा कौन व्यक्ति आ गया जिसका बर्थडे इतना बड़े रूप में मनाया जा रहा है। आज बच्चों, या तो कल बच्चा स्कूल जाएगा नहीं, और जाएगा तो भगवान के बर्थडे के कोई गिफ्ट लेके जाएगा, कोई मिठाई, चॉकलेट, पेंसिल, वो तुम जानो, मैं नहीं जानता, कुछ ना कुछ लेके जाएगा। और यदि खाली हाथ गया, कल बर्थडे उसका नहीं मनाया, फिर आगे मैं बोलता नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हर बच्चे के लिए आज से तैयारी करके रखो, बेटा कल ये चीज तुझे क्लास में, स्कूल में बांटना है, अपने टीचर को देना है कि आज मेरे भगवान का जन्मदिन है। यदि सारे भारत के जैनियों के बच्चे कल ये रूप ले ले तो बोलो प्रभावना कितनी बड़ी हो जाएगी। कल्पना करो क्या है, और कौन सी बड़ी चीज है, एक छोटे सी चीज बांटना है। सवाल चॉकलेट का, सवाल पेंसिल का नहीं है, सवाल भगवान से आत्मीयता बढ़ाने का है। देखा मेरे बेटे ने स्कूल में चॉकलेट बांटी, और क्या बांट गई, मेरे भगवान का जन्मदिन है। कल सुबह उठ करके टीकमगढ़ के हर जैनी का पहला मोबाइल खोलेगा, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। पहला मोबाइल खुलते ही पहला फोन होगा हैप्पी, किसका, बोले मेरे भगवान ऋषभदेव का। उधर से वो कहे तेरे ही भगवान थोड़ी हैं, वो नहीं सोच पाएगा, उसमें इतनी अकल नहीं है अभी। तुम्हें तो हमने पढ़ा दिया ना। अब तुम्हारा पहला मोबाइल हैप्पी बर्थडे ऋषभदेव का नहीं कह पाया तो फिर मैं आगे नहीं बोलता हूं। पहला मोबाइल खुले, हर रिश्तेदार को कल बधाई दो कि आज हमारे भगवान का बर्थडे है और अब मना रहे। और ये परंपरा चालू करो। सारे भारत में आदिनाथ जयंती टीकमगढ़ में मनाई जाएगी, लेकिन सारी दुनिया में उसकी आवाज पहुंचेगी, सुगंधी पहुंचेगी सारी दुनिया में। हर मोबाइल, टीकमगढ़ से जो मोबाइल हो रहा है उसी पे आदिनाथ का नाम लिखा है, उसी पर आदिनाथ का। और दिन भर कर सको तो करो, जब भी मोबाइल खोलो, जब भी खोलो तब बोलो आदिनाथ भगवान की हैप्पी बर्थडे। कोई ना कोई आदिनाथ से रिलेटेड वाक्य बोलो, उठते जैसे आप बोलते हो जय जिनेंद्र आदि। कल कोई ऐसा शब्द बोल कोट कर लो आप जो कहे मेरे आदिनाथ भगवान की जय हो, अथवा हैप्पी बर्थडे का नाम रट लो ना। वो पूछे जरूर भैया किस बात के उपलक्ष्य में तुम्हारा जन्म है, अरे नहीं मेरे बाप का है, मेरे देवादि देव जगत पिता का है। फैलाओ, यही प्रभावना कहलाती है। कल तुम्हारे भोजन में भी अंतर आना चाहिए, कुछ ना कुछ अंतर आना चाहिए। कोई पूछे आज क्या है, खाते समय भी याद आना चाहिए आज मेरे आदिनाथ भगवान का जन्म है। चैत बदी नवमी तिथि जन्म्या श्री भगवान। तो ये परिणति बने। और घर के दरवाजे जो कल कहा था, कुछ ना कुछ नया संकेत होना चाहिए। कोई घर के दरवाजे श्रृंगार होना चाहिए। जिस गली में आदिनाथ भगवान का भक्त रहता है उस गली का कल नया रूप होना चाहिए। गली का, घर का ही नहीं, उस गली को कर दो और कहे कि आज मेरे आदिनाथ भगवान का जन्मदिन है। बांट दो अपने मोहल्ले में मिठाई, बोले किसकी, घर घर तक पहुंचाने का
ये सबसे बड़ा तरीका है। और फिर कल तो फिर जुलूस का तो नज़ारा कुछ, लेकिन ध्यान रखना बेटा, तुम भगवान को लेने नहीं आए, तुम्हें मंदिर में भगवान को लेने आना है और बाद में मंदिर तक छोड़ के आना है। यदि इतनी हो तो ठीक, हम अपने भगवान इतने बेशरम नहीं कि तुम्हारे बिना बुलाए तुम्हारे यहाँ चले जाए। और भगवान नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। आज भगवान का बुलौआ कर लो, भगवान कल के लिए तैयार रहना, मेरा बुलौआ है। और कल सुबह आकर के चलौआ कर देना, और दोपहर में 12:30 बजे लिबौआ कर लेना, साथ में ले जाना। यही विधि है सम्मान की, यही सम्मान की विधि। भगवान मैंने बुलौआ दिया था, मैं तुम्हें लेने गया था, आपके दरवाजे लगा करके लाया हूं मैं। आए नहीं है भगवान, बोलो लेकर आया हूं। जब तुम्हारे दरवाजे भगवान पहुंचे, तुम्हारी गली में पहुंचे, तुम्हारी छाती फूले रहे, भगवान आए नहीं है, मैं भगवान को साथ में लेके आया हूं। हाँ, माने तो मोबाइल से फोन करो, भगवान हेलो आ जाना आप। जैसे तुम्हारे कुंवर साहब चले जाते ना बेशरम बन के, आजकल सब बेशरम हो गए। बस मोबाइल पे कह देते आ जाना, वो कहते आ जाऊंगा साहब, और आ भी जाता है। तुम्हारे पास भली मोबाइल है, लेकिन मेरे भगवान के पास, इनको तो तुम्हें बुलौआ, चलौआ और लिबौआ करना पड़ेगा। महावीर भगवान की जय।